गं गणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का देवव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है सिंह राशिफल मार्च माह 2022, संपूर्ण राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे, गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे और किस तरह से आपके जीवन में पूरे माह के अंदर एक विशेष प्रभाव बनने वाला है, क्या क्या उपलब्धियां मिलेंगी। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम में आप समझें इसे, ये आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साबित होने वाला है। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हम और आप आगे भी निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें मार्च माह में तो 2 मार्च को फाल्गुन अमावस्या तिथि है, 17 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होलिका दहन और 18 मार्च को संपूर्ण भारत देश में रंगोत्सव पर्व मनाया जाता है, होली खेला जाता है। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह, छठे भाव के अंदर मंगल, शुक्र, बुध, शनि ग्रह और सप्तम भाव में सूर्य और गुरु की युति बनने वाला है। दसम भाव में राहु ग्रह प्लेसमेंट करेंगे, विचरण करेंगे। तो गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो निश्चित रूप से इस पूरे माह में आप बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त रहने वाले हैं। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पर आप बेहतर परफॉर्म करेंगे और पूरे माह में आप देखेंगे कि बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त होते जा रहे हैं। आपके शरीर के अंदर, आपके चेहरे में एक विशेष तरह की अलौकिक तेज और अलौकिक ग्लो, चमक आपको अपने अंदर दिखाई पड़ने वाला है। यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 100% आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहने वाले हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे, यानी कि केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में जब बृहस्पति जाते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोपरि परफॉर्म करता है। बेहतर परफॉर्मेंस से आप अपने जीवन के, अपनी एजुकेशन करियर के अंदर आप बेहतर पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। कुछ ऐसे रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे जिससे आपके माता पिता, आपके पूरे खानदान में आप प्राउड का एक सब्जेक्ट बन सकें, विषय बन सकें। यहाँ पर आप अपने ध्यान को केंद्रित रखें। बस थोड़ा सा आपको अपने संगति दोष से बचना होगा, गलत संगति से अपने आप को बचाना होगा। सही दोस्तों का आपको चयन करना होगा और गलत दोस्तों से अपने आप को दूर रखने की आपको एक विशेष तरह की हमारी तरफ से सलाह दी जाती है। सिंह राशि वालों के लिए कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय बेहद शानदार समय है। ये समय आपको उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करने का, डेवलपमेंट करने का एक शानदार समय है। इस समय में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को, महत्वपूर्ण सफलता को और जीवन के बड़े से बड़े महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट हैं, जिन प्रोजेक्टों की आप जीवन में ख्वाब देखते हैं, कल्पना करते हैं और उन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति और सूर्य और गुरु ये दोनों ग्रह सप्तम भाव में यानी कि केंद्रस्थ प्रभाव होने के कारण से कहा गया है कि किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी कि आपके केंद्र में बृहस्पति का प्लेसमेंट, कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस समय में आप अपने थोड़े से जरूर सेहत स्वास्थ्य का, यानी कि जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जीवन साथी की भावनाओं का कदर करें। आपके किसी व्यवहार से यदि जीवन साथी को कोई तकलीफ है, उन व्यवहारों को आप स्वयं समझें। सामने वाला आपसे यदि ना कहे तो भी आपको समझना जरूरी है और जितनी ज़्यादा आप अपने जीवन साथी को स्वस्थ, तंदुरुस्त या प्रसन्न रख पाते हैं, उतनी ही ज़्यादा आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण मकसदों को सफल बना पाएंगे। एक नई डेवलपमेंट की कीर्तिमान को आप लिख पाएंगे, नया इतिहास बना पाएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ स्तर को टच करने का ये समय है आपके लिए। नए पद प्रतिष्ठा, सरकार के द्वारा आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। कुछ ऐसे आप अपने जीवन में प्रोजेक्टों को एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे समाज को इसका पूरा लाभ मिल सके। राजनीतिक गतिविधि में या फिर चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सफलता, अपार जन समर्थन का आपको लाभ मिलने वाला है। नई पद प्रतिष्ठा से आप अपने लिए तथा अपने परिवार, अपने समाज के लिए, देश दुनिया के लिए एक नई योजनाओं को निर्धारित कर सकते हैं और उन योजनाओं का पूरी दुनिया को एक नए तरह का विशेष लाभ मिलने का संयोग यहाँ पर बन रहा है।
तो आप अपने सकारात्मक बुद्धि से, सकारात्मक सोच से अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ें। इस समय में आप जितनी ऑनेस्टी, ईमानदारी का पालन करेंगे उतनी ज़्यादा आप डेवलपमेंट कर पाएंगे। कई बार हमें नंबर 2 तरीके से आमदनी करने का योग बनता है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति ग्रह आपके लिए प्रधान बन रहे हैं। और बृहस्पति ग्रह के अलावा छठे भाव के अंदर मंगल, बुध, शुक्र, शनि, ये 4 ग्रह का योग बन रहा है। तो मंगल जब भाग्येश होकर के षष्ठ भाव में जाते हैं तो ऐसी स्थिति में शत्रुहंता योग बनता है, यानी कि बड़े से बड़ा यदि शत्रु है वो भी उसका एक तरह से हनन होता है, शत्रु पर विजय की प्राप्ति और गुप्त षड्यंत्रों का अपने जीवन में आपको पूरी तरह से समाधान प्राप्त होता है। बेहतर व्यवस्थाओं को आप अपने जीवन में जोड़ पाते हैं और तमाम तरह के पुराने कर्जे, तमाम तरह की पुरानी जो लेन देन थी उन पूरे कर्ज और लेन देनों से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। तो ये समय है कि कुछ बेहतर परफॉर्म करना, बेहतर इंक्रीमेंट करना और बेहतर आमदनी के माध्यम से अपने तमाम समस्याओं का समाधान करना। पारिवारिक सुखद अनुभूति की प्राप्ति करने के लिए आपको सकारात्मक और पॉजिटिव होकर के सही मार्ग का निर्णय करना है। बस समय आपको पूरा आपके पक्ष में रहने वाला है। राहु 10वें भाव में प्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ पर कई बार आपको लगेगा कि कुछ अचानक अनसर्टेन, देखते ही देखते बदलाव, परिवर्तन की आप कल्पना कर सकते हैं। उन कल्पनाओं से अपने आप को थोड़ा सा बाहर रखना होगा। बेहतर तरीके से बढ़ने के लिए, समाज के कल्याण के लिए एक सकारात्मक सोच बना करके आगे चलने से ही आपको विशेष सफलता मिलेगी। इस महीने के अंदर देखा जाए यदि आपका सिंह लग्न है तो आप एक सिलोनी पुखराज रत्न का प्रयोग करें और एक इटालियन मूंगा, यानी कि मूंगा और पुखराज रत्न के माध्यम से आप अपने भाग्य का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। भाग्योदय के कुछ महत्वपूर्ण आपको मार्ग मिल पाएगा और तमाम ऐसे आमदनी का, कमाई का कई ऐसे स्रोतों को आप अपने जीवन में जोड़ पाएंगे। ये समय आपको आपके बेहतर परफॉर्म को करने के लिए एक सुनहरे गोल्डन अवसर की तरह इस महीने को आप देख सकते हैं। मार्च का महीना आपके जीवन का एक बेहद शानदार समय होता है, क्योंकि मार्च के महीने में सूर्य 7वें भाव में होते हैं और लग्नेश जब 7वें भाव में बैठ कर के लग्न को देखता है तो ये समय आपके पूरे साल का एक सर्वोपरि गोल्डन मोमेंट इसे आप मान सकते हैं। यहाँ पर आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहते हुए अपने महत्वपूर्ण कार्यों को संकल्पित तरीके से अपने कार्यों को पूरा करने में आप समर्थवान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्मकालिक ग्रह स्थिति और गोचर काल, यानी गोचर काल का मतलब आज ग्रह स्थिति किस तरह से और आपके जन्मकालिक ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव है, दोनों का आपसी तालमेल किस तरह से बन रहा है, उसी को कहा जाता है कि सही जन्म पत्रिका का विश्लेषण। और सही जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए आपको अपनी बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप पर भेजना होता है। हमारी तरफ से हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताते हैं, आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को बताते हैं। जीवन में आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, निरंतर मेहनत के बाद भी आप व्यापार से मनपसंद धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, धन आ तो रहा है लेकिन वो आपके पास बरकत नहीं हो पा रही है, टिक नहीं पा रहा है, आप अपने प्रोजेक्टों को पूरी तरह से मैटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, निरंतर कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। तो ये क्यों होता है, इसका जवाब आपके जन्म पत्रिका में छिपा होता है। और जन्म पत्रिका का सही विश्लेषण समझने के लिए ही हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए विशेष लाभदायक साबित होता है। इस खास कार्यक्रम में आपने जुड़ा हमारे कार्यक्रम को देखा। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो जय श्री कृष्णा जरूर आप कमेंट करें। ज्योतिष परामर्श के लिए अपनी बर्थ डिटेल भेजें। बस आपसे निवेदन यह है कि बदले में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।